भागलपुर में आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहलगांव विधानसभा इलाके के गोराडी इलाके में कहा कि पहले बिहार जंगल राज था और अब एफआईआर राज है। बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ पहुंच तो गया, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ विकास का जो पैमाना बिहार में दिखना चाहिए वह मौजूदा नीतीश सरकार में नहीं दिख रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव किसी भी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, आंकड़े तो एक ही आंकड़ा होता है, तो जितने लोग आंकड़े की चर्चा करेंगे वो एक ही होगा। आंकड़ों में तो कोई हेरफेर हो नहीं सकता। तो मैंने बजट के जितने भी आंकड़े आपको बोले उतनी के डॉक्यूमेंट्स है, मेरा उसमें कोई भी आंकड़ा नहीं है। तो जो आंकड़ा इनके जितने भी दस्तावेज हैं उसमें जो लिखित है उसी को मैंने कहा है। नीतीश के पहले, नीतीश के बाद, पहले आपने जंगल राज की बात कही, अब एफआईआर राज की बात आप कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैंने ही कहा कि देखिए, लोकतंत्र में भय कानून का होना चाहिए और एफआईआर उसी स्थिति में होनी चाहिए जहां की कोई बहुत ही गंभीर अपराध होते हैं। आप जो सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, मुखिया हैं और भी लोग हैं, उनके काम से कहीं कहीं अगर आपको एम्बैरेसमेंट होता है तो आप एफआईआर कर देते हैं। तो भाई इससे क्या होता है, लोगों का जो एक होता है ना, अधिकार का हनन होता है। तो देखिए, लोकतंत्र खौफ का शासन नहीं होता है, लोकतंत्र कानून का होता है। और ये एफआईआर करके सिर्फ डराते हैं लोगों को। आप जितने एफआईआर का जरा रिसर्च कर लीजिए, जितने इस तरह के एफआईआर हुए होंगे ना, रिजल्ट क्या निकलता है, उसकी किसी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती। कोई उस समय बेचारा चला गया जेल, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं, खेल खत्म। बजट का आकार 3,17,000 करोड़ सर, आपने भी चर्चा की, लेकिन आबादी बड़ी, उसके हिसाब से काम हो रहा है, ऐसा देख रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम तो बार बार इस एक चर्चा करते हैं जो आज मैं नहीं बता पाया कि देखिए, हम लोग बिहार को जब आगे की बात कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मानक होता है किसी भी प्रदेश को असेस करने के लिए। तो आप देखिए कि प्रति व्यक्ति आय मैं देख रहा था इनका, अब ये बोलते हैं 60,000 है। भारत सरकार बोलती है, भारत सरकार का भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय 2 लाख है। तो बताइए, 2 लाख और बिहार अभी 60,000, और 2047 तक प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि विकसित देश बनाना है। तो विकसित देश बनेगा तो बिहारों की तो आमदनी प्रति व्यक्ति उतनी होनी चाहिए ना जो राष्ट्रीय औसत का हो। तो जो 2047 में प्रति व्यक्ति आय जो असेसमेंट है अभी 16 से 17 लाख होनी चाहिए। तो 60,000 को 16 से 17 लाख ले जाने में कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, इस पर ना काम होना चाहिए। जब आप इलाके में घूम रहे तो आपके वर्कर को धमकी भी दिया जा रहा है, यही तो सबसे मतलब घबराने की बात ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में धमकी नहीं देखिए, कंपटीशन है ना, हमको जनता के बीच अपना अपना रोड मैप लेके जाना चाहिए कि हमको अगर आप मौका देते हैं तो हम ये करेंगे, ये लेके जाना चाहिए ना। धमका करके साहब ये क्या है, ये तो लोकतंत्र कानून का राज है। आप जब धमकी देते हैं ना तो कानून का उल्लंघन है, तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। सर, आपने इस प्रकार से कहा कि जब हम सरकार में थे, सरकार के साथ उस टाइम अच्छा था, अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने स्पष्ट, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, देखिए कारण क्या है, मुख्यमंत्री वही हैं, 2005 में भी वही थे, मैं उनके साथ था। तो मैंने बताया ना कि सबका स्वास्थ्य, जो मुख्यमंत्री जी 2005 में थे, मैंने बोला कि 2010-15 में थे, आज हम देख रहे हैं ना आप उनका। अब मैंने कल भी कहा था कि आदरणीय मांझी जी ने उनको अपने मंच पर आमंत्रित किया, कितने सेकंड में भाषण खत्म हो गया, कल ही पता कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में अपने कार्यालय गए, कितने सेकंड में उनका प्रोग्राम खत्म हो गया। देखिए, हम लोग सब नीतीश बाबू के साथ काम किए, उनके हम लोग समर्थक शुभचिंतक रहे हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि आज वो स्थिति, शरीर ही उनका नियंत्रण में नहीं है, अपने आप जिसका शरीर ही नियंत्रण में नहीं है साहब, तो प्रशासन और शासन और प्रदेश का क्या नियंत्रण रहेगा, सब ढील हो गए। पार्टी का विलय या कहीं गठबंधन का कोई ऐसा है कि आप? मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार इस पर कहा है कि देखिए, हम लोग पूरे बिहार में सब जगह सम्मेलन हमारा हो रहा है, हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। जो भी बिहार में दल है उनको लगता है कि नहीं, आशा पार्टी में तो ताकत है, हमसे जो मिलना चाहेंगे, हमसे जो सहयोग करना चाहेंगे, हमारी विचारधारा से जो सहयोग होंगे, हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे सहयोग होगा, हमको कोई आपत्ति नहीं है किसी के साथ जाने में। बार बार बोला हूँ, मैं किन्हीं को भी अछूत नहीं मानता हूँ। आरजेडी के साथ, सबके साथ में तो बता चुका हूँ, हम तो सबके साथ खुले। जिस प्रकार के सुधार की बात आज आप कर रहे हैं, ये पहले भी हो सकता है। तो नेता को करना है ना, करना किसको है, नेता को करना है। और तो हम नेता नहीं थे ना। देखिए, नेता एक होता है जी, हमेशा ध्यान में रखिए, हम सहयोगी थे।
सहयोग काम होता है सुझाव देना, जिम्मेवारी नेता की होती है, नेतृत्व को तय करना होता है। ये 2 दिवसीय आयोजन है। इंद्रधनुष श्री श्याम निशान शोभा यात्रा सह श्याम महोत्सव का आयोजन, जो बिहार राज्य के भागलपुर जिला में सबसे बड़ा आयोजन होता है, जहां पर कि गोड्डा से 80 किलोमीटर से चलकर और नारायणपुर और नौगछिया से 50 किलोमीटर पैदल चलकर, सुल्तानगंज से 30 किलोमीटर और नाथनगर से पैदल चलकर लोग बाबा श्याम को निशान अर्पित करते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये पूरे भारतवर्ष में 11 के दिन, एकादशी के दिन जो 10 तारीख को है, पूरे देश में बाबा श्याम का उत्सव मनाया जाता है।